जिगर पे आके थम गए, नैना नमाजी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं। हेलो एवरीवन। तो फाइनली आज हम लोग लव स्टोरी व्लॉग बना रहे हैं। इतने सारे ताने सुनने के बाद, इतने सारे कमेंट्स में गालियां खाने के बाद आज मैं फाइनली अपने पतिदेव को मना कर लेकर आई हूँ कि चलो भाई बना ही लेते हैं, अब तो बहुत मैं हो तो गया। कब से बोल रहा था यही अब कब तो से बोल रहा था मैं, बना लेते हैं आप बना कब लेते से नहीं, हैं। ये बस बोल ही रहे थे, बस आगे कुछ कर नहीं रहे थे, बस बोल ही रहे थे कि हाँ बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख। चलो छोड़ो जो भी है, अब शुरू करते हैं। हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। हाँ, आप सुनाओगे सारी कहानी। ये एक मुझे था। अगर कुछ उसमें बीच में ऐड करना होगा हाँ, तो मैं वो कर लूंगा। ओके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि शुरू कहाँ से हुआ। शुरू हमारा वैसे हुआ 2019 से। तो हमारा वैसे मतलब 19 से ही शुरू हुआ, मतलब 18 के एंड में, मतलब ये मेरे को स्टॉप करते रहते थे, हम इन्हें भाव नहीं देते थे, तो हाँ, ऐसे करके ही शुरू हुआ। तो ये चले ये साउथ अफ्रीका। तो फिर इन आपकी फ्लाइट कब की थी वहाँ? 1 जनवरी की। 1 जनवरी की। तो ये नंबर मतलब अपने हम हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है, उससे ये काफी टाइम से मतलब मेरे को बोलते रहते थे कि उससे नंबर मांग, उससे ये कर वो। बट उसने भी कभी सामने से नहीं बोला। और फिर इनका भी ऐसे ही था कि हाँ हो जाए तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। उस टाइम ये दो क्यों, नामों में मैं आपको फेसबुक पे मैसेज भी तो हाँ, करता था। फेसबुक पे मेरे को बहुत पहले से मैसेज करते रहते थे। फेसबुक, इंस्टा पे तो चलो मेरे वो मैसेज रिक्वेस्ट में आते थे, वहाँ मैं ज्यादा नहीं देखती थी। फेसबुक में ये मेरे बहुत पहले से फ्रेंड थे। तो फिर वहां से हमारा मैंने इनको कुछ टाइम बाद ना, ये इनका यही था कि खूबी एक क्रिकेटर वाली डिप्पी लगा, मतलब पीछे इनकी वो क्रिकेटर जैसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। तो फिर वो डीपी भी वैसे लगाई थी, मुझे लगा था कोई फेक अकाउंट है, और तो मैं ज्यादा रिप्लाई नहीं करती थी। हमारी चैट होती थी थोड़ी बहुत फेसबुक पे। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद ना पता नहीं हमारा क्या हुआ, फिर मैंने इनको ब्लॉक कर दिया फेसबुक पे भी। फिर जब जिस दिन मैंने ब्लॉक किया, फिर उसके बाद ये तंजानिया में थे। फिर ये अपना हमारा जो फ्रेंड था, वो म्यूचुअल फ्रेंड, तो उससे इन्होंने बोला कि नंबर मांग भाई। अब तो यार खुद बताओ ना, आपको बता ज्यादा पता होगा, मेरे को तो इनके द्वारा ही जो इन्होंने कही सुनाई है वही पता है। तो मैंने नंबर लिया, फिर हमारी कब कब बात हुई। मैं जब तंजानिया पहुंच गया था 7-8 जनवरी को, तो हमने बात शुरू की थी। 7-8 जनवरी को। हाँ, तब तब शुरू नहीं हुई हमारी बात। अब नंबर ही, जैसे उन्होंने मेरे को नंबर दिया और उसने मेरे को बोला कि बोलते मैं नंबर दूं, ऐसे ऐसे मेरे गांव से एक भैया है तो वो आपका नंबर मांग रहे, मैं दूं। फिर मैंने उसको मना कर दिया। फिर ये शायद उसको बोलते हैं कि नहीं तू एक बंदी के लिए अपने भाई को भूल गया, ऐसा वैसा। बोलते भैया मेरे को ऐसा ऐसा बोल रहे तो मैं दे दूं। मैंने बोला ठीक। बोलते फिर मैं नंबर दे देता हूँ, वो मैसेज करेंगे, आपने ब्लॉक कर देना। फिर दलित ने मेरे को मैसेज किया हेलो। फिर मैंने उनको हेलो भाई ब्लॉक कर दिया। फिर 4-5 दिन ये उसको बोलते रहे कि भाई बोल बोल ब्लॉक कर दे, फिर अनब्लॉक कर दे। फिर उसने मेरे को बोला कि एक बार बात कर लो, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आपने ब्लॉक कर देना। फिर मेरे को भी ये था कि चलो एक बार बात कर लेते हैं। तो फिर हमारी बात शुरू हुई जैन में ही शुरू हुई ना। जन में शुरू हुई। वैसे मतलब दिसंबर, वैसे काफी पहले से हमारी बात होती थी, बस फेसबुक में होती थी। तो अच्छी तरह से हमने बात शुरू की जैन में। फिर आए हम रिलेशनशिप में 29 जैन को। और 20 को दलजीत का बर्थडे होता है 20 जैन को। तो उस टाइम मेरे को बहुत बोल रहे थे कि होता है ना फिल्मी लाइन हमारे बर्थडे गिफ्ट मेरे को ऐसे। गाइस अटेंशन। रुको एक मिनट। कि 20 जैन को मेरे को 20 जनवरी को मेरे को बोलते रहे कि बर्थडे गिफ्ट है भाई मुझे, मेरे को ये दे बर्थडे गिफ्ट में। मैं ना आप मतलब मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने कब बोला। यार दिल्ली झूठ मत बोलो अभी यार, मैं नहीं बनानी फिर। ऐसे नहीं, बोलते रहे कि हाँ बर्थडे गिफ्ट है तो आप आज के दिन मतलब हाँ, मतलब वही आज के कि दिन मैंने मैंने ऐसा बोला ही नहीं कि तुम आज के दिन हाँ करो। मैंने कब बोला। यार दिल्ली झूठ नहीं बोला, फिर मैं नहीं बना रही फिर। अगर झूठ ही बोलना है ना गाइस तो क्या मतलब रहता है फिर ये लव स्टोरी व्लॉग बनाने का। तो फिर उस दिन ऐसा हुआ। और हमारा ना ऐसा होता था, आपका टाइम कितना आगे था वहाँ पे? 1.5 घंटा 2 घंटा? 2.5-3 घंटे। 2.5-3 घंटे इनका पीछे था। हाँ, हमारा 2.5-3 घंटे आगे था। तो मतलब यहाँ मेरे को विश्वास नहीं होता, 2.5-3 घंटे आगे है तो मैं इतने मतलब मेरे को 3-4 बज जाते थे इनसे बात करते हुए, क्योंकि ये तो 2.5-3 घंटे पीछे थे। तो हमारे को इतना टाइम हम बात करते थे हम लोग। फिर 29 जैन को हम आए रिलेशनशिप में। और उसके बाद ऐसे ही बातें होती रहती थी, बहुत सारी बातें होती रहती थी, ठीक है हमारी स्टार्टिंग में। पूरी पूरी रात बात करते अब थे। बिल्कुल भी बात नहीं होती है।
अब क्या बात होनी, शादी होगी। अब वही ना, ऐसे यार क्या ही घर बात की करनी मुर्गी है। दाल बराबर वाली सीन है अब अब। क्या मैं ऑफिस जाके तुम्हारे से बातें करता रहूं, या 9 किलोमीटर दूर आके कि तुम क्या कर रहे हो। नहीं वैसा भी नहीं है। फिर यार ऐसे क्यों बोल रहे हो आप लोग? मैं नहीं बना रही, फिर इतना वो कर रहे हो मेरे को। Okay. फिर उसके बाद ये हुआ, हाँ 29 जैन को हम रिलेशनशिप में आए। और उसके बाद हमारी बहुत बातें होती रहती थी, और वो बात ना मतलब बढ़ते बढ़ते हमारे को खुद पता नहीं चला। हम लोगों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, जैसे मिले भी नहीं थे। इन्होंने मेरे को एक दो बार देखा क्यों था, नहीं बट देखा था? आपने भी देखा था। मतलब ऐसे ही देखा था, अच्छे से नहीं देखा था, ऐसे ही देखा था चलते फिरते कि हाँ ये हाँ। मेरा फेसबुक फ्रेंड है। और चलो इसने नोटिस किया, और तो वो मेरे को नहीं पता, ये नहीं चला कि बात कब हम दोनों ने बिल्कुल, ये उधर है साउथ अफ्रीका में और मैं इधर हूँ इंडिया में। हम मेरा भी ऐसा ही था, मैंने भी मजे मजे में सारी चीजें ली थी। और फिर उसके बाद ना कब घर तक बात पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद मतलब कब सारी चीजें इतनी तेज हुई ना। इस लड़के के साथ तभी मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। फिर ऐसा हुआ कि मेरे बोलो मेरे पास स्टोरी नहीं है। फिर हुआ ये ना कि मेरे भैया एक ना बुआ के बेटे, वो निथन में रहते थे, तो वो रहते थे इनके पड़ोस में ही। तो वो पापा के फ्रेंड, मतलब जो इनके पापा है उनके फ्रेंड थे, हाँ ठीक है। और वहाँ से इजी हो गया वो सारी उनका चीजें। डेली का उठना बैठना था। तो मैंने भी एक दिन भैया को बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की है, मैं उससे बात करता हूँ, हम दोनों बात करते हैं। और फिर उन्होंने बोला, कहते कि मैं तो उनके घर पे ही डेली खाना खाता हूँ, उठता बैठता हूँ। तो वहाँ से उस तरह से हमारा ना रिश्ता मतलब जल्दी हो गया। फिर भैया ने इसके पापा को बता दिया, और हाँ, फिर तब मतलब पता भी नहीं चला, मतलब 2-3 मंथ के अंदर ही हमारा सारी चीजें हो गई। रिश्ता हो गया था। और और मुझे अभी भी याद है, शायद कब हुआ था, 19 जून को हमारा, तब मेरे घर वाले निथर गए थे शायद। मतलब ये एज ऑफिशियल, मतलब मेरे को ये सारी चीज ऐसी लग रही थी, मजाक लग रही थी, क्योंकि वो भैया वहाँ होते थे तो डैडी वगैरह आए थे, उन भैया के वहाँ, हमारे वहाँ मेला था उस टाइम, वो आए थे। तो फिर वो साथ में बैठ गए गप्पे शप्पे लड़ाने, और मेरे पापा भी भैया के फ्रेंड ही थे, तो उन लोगों की सारी बातें होगी। और हम देखा तक नहीं था, हम दोनों मिले तक नहीं थे उस टाइम। क्या, कैसे नहीं देखा था? वीडियो कॉल पे नहीं देखते थे? गजब बेइज्जती है। तो फोटो वीडियो पे कॉल नहीं पे देखते देखना थे। एक दूसरी बात होती है, और सामने मिलना एक दूसरी बात होती है। तो फिर उसके बाद मिलेगा हम 6 मंथ बाद ना, नहीं, 6 क्यों? या 7 महीने बाद। 14 जून को मिले थे हम, जब मैं बीमार हुआ था और मैं इंडिया आया था। हाँ ये बात, फिर ये इंडिया आए थे तब मैं इनसे मिली थी। और जब मैं इसको फर्स्ट टाइम मिली, मेरा मतलब ऐसा था, मेरे को ये था कि भाई बस मेरे से हाइट में छोटा था, वो बाकी सारी चीजें जो मर्जी हो जाए। जैसे फ्लाइट थी कितने बजे की, मतलब ये रामपुर पहुंचे थे ऑलमोस्ट 10-11 बजे, हाँ 10-11 बजे पहुंचे। और मैं गई, इसके बाद जैसे ही मतलब ये बेचारे के हाथ में ऐसे बैग लगेज वगैरह ठीक किया है, ये मेरे लिए चॉकलेट वगैरह वगैरह जो भी लेकर आए थे, वो सारी चीजें हाथ में। और मैं जैसे गई, और मैं पहले ये देखती हूँ, मेरे को अब ये लगा कि मैं यहाँ से वापस आऊँ या क्या करूँ। फिर मुझे लगा यार चलो छोड़ो, मतलब उस टाइम मेरे को था माइंड में ये सारी चीजें कि हाइट वेट कलर वलर ये सारी चीजें मैटर करती है। बट अब मैं सोचती हूँ कि ये कुछ भी मैटर नहीं। अब मैं सोचती हूँ कि कोई भी चीज कुछ भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा टॉल बंदा ले लो, स्मार्ट ये वो सो, और आप उसके साथ खुश ही नहीं हो, तो आपके लिए वो चीजें मैटर ही नहीं करेगी। तो फिर उसके बाद बस वहाँ उस टाइम फर्स्ट टाइम हम मिले, और फिर जब मिलते गए, और फिर हमारा बॉन्ड मतलब जैसे मिल, उसके बाद फिर बॉन्ड, मैं वापस चला गया था। हाँ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग 1 होता वीक के गया। बाद मैं वापस चला गया था। और जब ये और 1 फिर वीक के बाद हमारा वापस गया, हम रिश्ता कितना हो चुका रोए था थे। तब के लिए। 12 जून को मैं आया था, और 20-21 जून को मैं वापस चला गया था। और ये सारी चीजें ऐसे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, और मैं हमेशा ये रहती थी, मुझे मजाक में ही लेती थी कि हाँ क्या होएगा ऐसा होएगा। और जब रियलाइज पता कब हुआ, जब ये वापस, तो उस टाइम हम दोनों इतना रोए, है ना, याद है मैं तो नहीं आपको? रोया, तुम रोए। ये क्या, मैं नहीं बता रही थी, ये झूठ पे झूठ बोल रहा है। तो हम इतना रोए, मेरे को अच्छे से याद है। उधर वजीर नौली की तरफ आए थे, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा रोए थे। फिर बस वहाँ से वो सारी चीजें स्टार्ट हुई, और कब पहुँचते पहुँचते बीच में बहुत सारे अप्स डाउन आए। जो डाउन आए ना, अप्स तो सारी मेरी वजह से आई, ठीक है, और डाउन सारे मेरी इस वजह से इंसान ही की आते। वजह से आई, इसने इतना बीच में वो सब कुछ किया। चलो छोड़ो, वो तो छोड़ेंगे, वो लाइफ का बुरा पार्ट हम
साथ लेके नहीं चलना चाहते ना, सारी अच्छी आदत साथ लेके चलना चाहती हूँ मैं तो फिर बहुत कुछ बीच में ऐसा वैसा हुआ। जब मेन अब आता है वो शादी वाला सीन, अब आई शादी की बात, बंदे की हो रही एज और मैं बेचारी 21-22 साल की तो मेरे को ये था कि नहीं मुझे अभी तो नहीं शादी करनी है। ऊपर से मेरे को घर से भी कोई प्रेशर नहीं था क्योंकि मैं हूँ सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो घर से भी कुछ नहीं था, बट इनकी तरफ से था ये घर का बड़ा बेटा है, ऊपर से मम्मी डैडी की भी एज हो रही है और बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर दूसरा बेटा भी है उसका भी देखना होता है कहीं हमारा सामान उड़ तो नहीं गया। तो फिर उस चक्कर में ना मतलब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होगी कि अब शादी कैसे होएगी, क्या होएगा, मेरे को इतनी जल्दी नहीं करना है शादी। फिर आगे नहीं, मेरा भी उतना, मुझे शादी करने की उतनी जल्दी नहीं थी, पर घर वालों को थोड़ी जल्दी थी। घर वालों ने मुझे ये बोला कि हम तुझे लास्ट बार बोल रहे हैं कि अभी करनी है करो, नहीं करनी है तो हम आज के बाद तेरे को पूछेंगे ही नहीं। तो फिर घर वालों ने खुद ही, मेरे घर वालों ने इसके घर वालों से बात करी कि हम लोग परे आ रहे हैं शादी की बात करने। फिर उतने में पहले 1 साल पहले ही बात चल पड़ी थी उस टाइम पे। हाँ, मेरे घर पे कुछ मिसहैपनिंग हुई थी तो हमें 1 साल और रुकना पड़ा। तो दूसरी साल तो फिर घर वाले माने ही नहीं, उन्होंने जैसे ही वो 1 साल कंप्लीट हुआ उन्होंने सीधे ही इसके घर वालों को फ़ोन किया और मुझे तो उस दिन बताया भी नहीं था और पार चले गए निथर कि भाई हमने फाइनल करना है डेट। तो फिर चले गए डेट। अब जब यहाँ से निथर को निकले घर वाले और ये वहाँ पे निथर में जाके रोने बैठी हुई, मतलब इसको 2-3 घंटे रोते हुए हो गए थे कि मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है, कि मैं अभी छोटी हूँ। तो इसके घर वाले इसको बोल रहे हैं कि भाई तो अब ठीक है, अब दलजीत की एज हो रही है तो तुम्हारी एज भी 22 साल हो चुकी है। तो इस चक्कर में फिर उस दिन ये बहुत ही ज़्यादा रोई। फिर जब पार पहुँचे, फिर वहाँ जाके जब घर वालों ने बात की और डेट फिक्स की, सोचा गरम पड़े वाले पत्थर को थे। तो ये ऐसा हुआ ना कि मतलब फिर भी मेरे को ये था कि नहीं हो जाएगा सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जब मैं घर मतलब मैं रामपुर आई, उसके बाद मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, अपनी मम्मी पापा को सबको ब्लॉक कर दिया और 1 हफ्ते तक मैंने किसी से भी बात नहीं की। एक शादी के चक्कर में इसने सबको ब्लॉक कर दिया था। ये था मेरे को किसी से भी बात नहीं करनी है, मतलब मैं तैयार नहीं थी सब चीज़ों के लिए, इस तरह से तैयार नहीं थी क्योंकि आप देखते होंगे कमेंट आते रहते हैं कि ऐसा नहीं करती है, ये नहीं करती है, वो नहीं पहनती है। तो मैं ये था कि मेरे को अपनी लाइफ अभी इतनी जल्दी नहीं चेंज होना है, मेरे को अभी जीना है अभी, ठीक है। वैसे जी तो मैं अभी जीते तो शादी के बाद भी है सभी लोग, नो डाउट, बट एक होता है ना कि अपनी खुशी से अपना वो सबको वो अपनी खुशियाँ मारनी पड़ती है कहीं ना कहीं। तो फिर मेरे को भी उसी चीज़ को लेकर था कि नहीं अभी नहीं। बट तो फिर मुझे अब मेरी मम्मा जो है ना बहुत बीमार रहते हैं, तो उनकी वजह से ना उनको बीपी की प्रॉब्लम है, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे कि उनको ये टेंशन हो रही थी कि अब मैं भी बीमार रहती हूँ, उनको टाइम से सारी चीज़ें हो जाए। और फिर मेरे को कुछ भी नहीं आता था, मैं एकदम वो होता है ना एक हाँ छोड़ा हुआ बच्चा कुछ भी नहीं आता था। अभी भी मैं बहुत ऐसी हूँ कि मेरे को कुछ भी नहीं आता है, बट सीख रही हूँ धीरे धीरे। फिर ऐसे करके मेरी मम्मा बहुत वो हो गए थे बीमार, फिर मैंने सारी चीज़ें अपनी मम्मा के लिए ही करी है। ऐसा नहीं है कि दलजीत के लिए भी करी, दलजीत से तो चलो प्यार था ही था, बट मेन मेरी मम्मी थी इस उसमें कि मम्मी के लिए मेरे को करना पड़ा। मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में आने लग गए थे, उनको ऐसा भी था कि अब इनको रिलेशन में इतने साल भी हो गए, अब एंड मोमेंट पे ही मना कर रही है, लोग क्या क्या बोलेंगे ऐसा वैसा। फिर मैंने मम्मी के लिए सारी चीज़ें की कि हाँ मेरे को ये भी नहीं था कि मेरे को दलजीत को छोड़ना है, दलजीत के साथ शादी नहीं करनी है, मेरे को ये था कि शादी इनसे ही करनी है, बट थोड़ा जल्दी नहीं करनी है। जल्दी नहीं करनी है। ये इसने एक ही रट लगाई थी उन दिनों कि मुझे अभी 3 साल और दे दो, 3 साल में पता नहीं इसने कौन सा ये मुझे घर वालों को और हमारे को पता कौन सा बहाना मारती थी कि मुझे पढ़ना है ना, और कहती थी कि मुझे 3 साल और दे दो। नहीं मैं आगे कुछ भी कर लूंगी, बट शादी तो नहीं करनी है। बट फिर चलो शादी हुई और सब कुछ खत्म हुआ, आज हम लोग यहाँ हैं। हमारा जो रिलेशनशिप था, मतलब शुरू में तो वही था जिसको हम कह सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। तो उस टाइम पे भी हम मतलब पूरी रात बात करते थे। जब भी जैसे मैं ऑफिस में होता था वहाँ पे, तब भी हम बात करते थे, रूम पर आता था तब भी हम बात ही कर रहे होते थे। और जैसे फिर घर आए, तो मैं जब घर आया कितना 1.5 साल बाद में घर आया, उसके बाद हमारा मिलना जुलना काफ़ी लगा रहता था। तो मैं रामपुर आता था और उसके साथ साथ में ही झगड़े भी होते रहते थे। मतलब एक तो ये ऐसा है कि मतलब इसके अंदर थोड़ा सा बच्चों वाला दिमाग है,
भाई अब कोई है ना? 10 साल छोटा है, 10 साल छोटा है। इतनी इतनी छोटी छोटी बात के पीछे भी मतलब झगड़े तो होता है। मैं मानता हूँ कि ये तो होता ही है कि थोड़ा एज का डिफरेंस हमारे बीच ज्यादा था। बाकी हमारी लाइफ मतलब अभी तक का देखे तो अच्छी कटी है। हम तो यही कहेंगे कि अच्छी है, जैसी भी है, लड़े झगड़े जो जो भी हमारे बीच हुआ, है ना? है ना? हाँ। हाँ, अच्छी है, बट कई बार ये मेरे को इतना फ्रस्ट्रेट कर देता है, मेरे को इतना गुस्सा होता है ना कि मैं चाकू लेके मार चाकू दूं। लेके। तो हमारी इतनी मतलब मेरे को तब ऐसा होता है जब मेरे को गुस्सा आता है ना, मैं मतलब ऐसे बहुत जल्दी से पागल हो जाती हूँ। फिर मेरे को चाहे से ना सामने वो हाँ, मर्डर कर दोगे नहीं, तुम, है ना? ऐसा इतना गुस्सा भी नहीं आता यार मेरे को, बस मेरे को रोना आता है। फिर गुस्सा आ जाए जितना मर्जी आए ना, रो ऐसे फिर ये रोने बैठ जाएगी। फिर घर फोन करूंगी। फिर सीधे ही घर फोन करेगी, अपनी मम्मी को सारी बातें बताएगी। और इसकी मम्मी ना इसको ही डांटते हैं और फिर हमेशा मेरा ही सपोर्ट करते हैं। क्योंकि उनको पता है उनको पता है कि मेरी लड़की के अंदर उतनी अक्ल नहीं है। कि मेरे को हर्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरे को ना डर लग रही है अब यहाँ बैठ के, पानी ऐसे मेरे को लग रहा है ऊपर ही आ जाएगा थोड़ी देर में। नहीं नहीं, ऊपर नहीं आएगा ये। वैसे मेरे को लग रहा है बहुत शॉर्ट में खत्म होगी ना ये। हमने पिछले एक बार शूट करी थी स्टोरी ब्लॉग, और उस टाइम ना हमने बहुत सारी गप्पे मारी थी, बहुत अच्छे से शुरू किया था सारी चीजें। आज पता नहीं कैसे कैसे हुआ होगा, फिर भी चलो आप ये था कि बनाना है। और अभी मैं रो के आई हूँ, उसको जबरदस्ती लेकर आई हूँ, फिर हमने ये शूट किया, बनाया। और देखते ही देखते शायद आप लोगों को भी दिखा होगा पानी कितना ज्यादा बढ़ गया, और पीछे देख रहे हो तो ऐसी डर जैसी लग रही है मुझे। तो आज का और यही था यार हमारी लव स्टोरी, ज्यादा कुछ स्पेशल तो थी नहीं, बट यही थी मेरी ऑनलाइन शॉपिंग जो थोड़ी पिद्दू सी है, बट मैं बहुत खुश हूँ। और आप खुश हो? जी, थोड़ा 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 तो ये बहुत ये नहीं खुश मेरे को भगाने के चक्कर में हमेशा होता है। तो बस यहीं से था, शुरू हुआ, ये फॉरेन में थे, मैं इंडिया में थी, ऐसे थोड़ी सी फिल्मी सी है, बीच में बहुत सारी ऐसी फिल्मी सी है, हमने शायद ऐसे शॉर्ट में सुनाई है आप लोगों को। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी नहीं भी लगी होगी तो क्या कर सकते हैं ना, यही सच्चाई थी। जो था हमने बता दिया। और इतना ही था आज के वीडियो में। मिलेंगे आपको अब कब, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और हाँ, प्लीज चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय बाय। इसके बाद होएगा महायुद्ध।